तो आज आपको मैं राजस्थान देखो, भले ही राजस्थान का नृत्य कर लो, चाहे राजस्थान का वाद्य यंत्र याद कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, आपको याद कैसे करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो राजस्थान के सबसे पहले मान लो कि आप नृत्य करते हो, आप क्या करते हो? नृत्य करते हो, या वाद्य यंत्र करते हो। क्या करते हो? वाद्य यंत्र करते हो, या तीसरा गीत करते हो। ठीक है, ये बताया था 1 यूनिट के अंदर ही है ये। और इसके अलावा आपको बताया था कि आभूषण, वस्त्र, ये हमने 1 में बताया था। और सारे के सारे ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। भले ही तो आप रट्टा मारो, भले ही आप किसी ट्रिक्स के माध्यम से याद करो, तो मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से आज जो याद करवाने जा रहा हूँ, सबसे पहले आभूषण याद करवाने जा रहा हूँ। क्या याद करवाने जा रहा हूँ? आभूषण। बच्चों को बड़ा डर लगता है कि ये चीज़ें हमारी याद नहीं होती, और मैं दावे से कहता हूँ कि आपको आसानी से याद हो जाएगी, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगी। देखो, मान लो कि आपको नाक के आभूषण याद करने हैं। किसके? नाक के आभूषण याद करने हैं। तो नाक के आभूषण कैसे याद करोगे? बहुत सिंपल है नाक के आभूषण। मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो नाक के आभूषण पे टीचर बन के और ट्रिक्स के माध्यम से आगे स्टूडेंट्स को पढ़ाते जा रहे हैं। आप भी देखो। तो एक दिन की बात है, देखो नाक की कैसे याद करवा रहा हूँ आपको। एक दिन की बात है, मेरे बड़े भाई का नाम, ताऊ जी के लड़के हैं, उनका नाम चुन्नी है। क्या नाम है? चुन्नी। वो अपने दुश्मन को घर बुला के लाए। अब आपने सोचा होगा दुश्मन को घर पे कैसे बुला के ले आए, क्योंकि दुश्मन को पता ही नहीं चलने देते थे कि तेरे दोस्त हैं या दुश्मन हैं, क्योंकि वो हर बात अपने मन ही मन में रखते थे। वो घर बुला लाए और घर पे बुला के और बोला कि मेरे आपके लिए जलेबी बनवाई है मैंने। अंदर ले गए जलेबी के लिए क्या क्या। और जब अंदर गए तो बोला आंखें बंद कर। आंखें बंद की तो उसका नाक काट दिया। क्या कर दिया? नाक काट दिया। दुश्मन का नाक काट दिया भैया ने घर बुला के। और वो चिल्लाया। कौन सी बात है, जिसका नाक कटेगा तो वो रोएगा बुरी तरह। जब रोएगा तो मेरे भाई ने उठाया नाक और वापस चेप दिया, और चारों तरफ तिलों का तेल होता है ना, वो लगा दिया, उससे वो ठीक हो गया। तो कैसे याद रखोगे? एक बार मेरे भाई चुन्नी ने दुश्मन को घर बुलाया, और घर बुला के और क्या किया? उसका नाक काट दिया। क्या कर दिया? नाक काट दिया। और जैसे ही नाक काटा तो वो चिल्लाया। और क्यों बुला के लाए थे? कि हमारे घर में जलेबी बनी है। जलेबी क्या बनी है? जलेबी। और वो चिल्लाया तो नाक वापस चेप दिया, और चारों तरफ क्या लगा दिया? तिलों का तेल। किसका? तिलों का तेल लगा दिया। अब यहाँ पर बार से आभूषण कौन सा हो जाएगा? बार। कौन सा? बार। और यहाँ पर चुन्नी से चुन्नी, है ना। और तीसरे नंबर पर बुलाया से बुलाक, बुलाने से बुलाक। और चौथे नंबर पर यहाँ पर कि नाक को काट दिया और वो चिल्लाया तो वापस चेप दिया, तो चौप। वापस चौप दिया। चौंप नहीं है ये, चौप या चेप दिया। और घर पे क्यों बुलाया? जलेबी के लिए, तो जलेपो। क्या चीज़ है? जलेपो। उसके बाद के अंदर भी कोका भी नाक में पहना जाता है, नथ भी नाक में पहना जाता है ना। तिल्ली, कान और नाक दोनों में पहना जाता है। छोटे बच्चों के गोचे से होते हैं नीम के, वो भी डाले जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। बार, कौन सा? बार, चुन्नी, बुलाक, चौप, उसके बाद में जलेपो। ये किसके आभूषण है भाई? नाक के आभूषण है। किसके आभूषण है? बिल्कुल सिंपल है। कैसे याद रखोगे? एक बार मेरे भाई चुन्नी ने दुश्मन को कहा मेरे घर पे जलेबी बनी है, आजा। वो जलेबी खाने के चक्कर में आ गया तो उसका नाक काट दिया, और काटते ही फिर क्या किया? जब वो चिल्लाया तो वापस चेप दिया। चेप, है ना। तो यहाँ पर चेप है। क्या चीज़ है? चेप दिया। और चेपने के बाद में चारों तरफ क्या लगा दिया? तिलों का तेल लगा दिया। क्या लगा दिया? तिलों से तिल्ली, तिलों से तिल्ली। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं दूसरा आभूषण बताता हूँ। हाँ जी, तो अभी आपने नाक के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? कितना सिंपल सा है, एक बार में ही आपके नाक के आभूषण याद हो गए होंगे। अब उसके बाद में दूसरा
नाक के बाद में अंगुलियों के आभूषण, कौन से अंगुलियों के दोस्तों आभूषण बताने जा रहा हूँ। तो अंगुलियों के आभूषण देखिए, अंगुली कौन सा है, अंगुली। यहाँ पर अंगुली में कौन कौन से आभूषण हैं, पहला कौन सा है, यहाँ पर अंगुलियों में आपने देखा होगा छाप भी पहनते हैं, अंगूठी भी पहनते हैं, रिंग भी पहनते हैं, कौन सा। तो याद कैसे रखोगे, एक छोटी सी ट्रिक्स है पंजाबी असी जदों छड़े होंदे सी अर्ली इन द मॉर्निंग उठदे सी और हथ नाल मछली फड़ के उच्चे दामां च बेचदे सी। अर्ली इन द मॉर्निंग असी जदों छड़े होंदे सी, छड़ा किसको बोलते हैं पंजाबी भाषा में, अनमेरिड। असी जदों छड़े होंदे सी, अर्ली इन द मॉर्निंग का इंग्लिश का शब्द है कि सुबह सुबह जल्दी उठते थे। और हथनाड़, हथ का मतलब होता हाथ से मछली फड़ के, किसे, हाथ से मछली फड़ के उच्चे दामां, उच्चे मतलब बहुत ऊंचे दाम रुपयों में बेचते थे। तो यहाँ पर ट्रिक्स छोटी सी है, असी जदों छड़े होंदे सी, क्या होंदे सी, छड़े होंदे सी अर्ली इन द मॉर्निंग उठदे सी और हथ नाल मछली फड़ के उच्चे दामां च बेचदे सी, क्या करदे सी, उच्चे दामां च बेचदे सी। कैसे याद रखोगे, यहाँ पर 80 शब्द ले लिया, क्या ले लिया, देखो ए और सी, 80 है ना। तो धीरे से रे बीच में लगा दो तो पहला आभूषण बन गया अरसी, कौन सा बन गया, अरसी। दूसरा असी जदों छड़े, ये देखो, तो यहाँ पर दूसरा आभूषण कौन सा हो गया, छड़े से मैंने बना लिया छेड़ा, कौन सा है, छेड़ा। तीसरे में होंदे सी तो अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या है, अर्ली इन द मॉर्निंग उठदे सी हथ नाल, क्या है। तो चौथा कौन सा है, हथ पान, कौन सा है, हथ पान। हाथ से मछली पकड़ के, क्या है, मछली। यहाँ पर 5 नंबर पर क्या लिखोगे, मछली फड़ के उच्चे दामा से दामना, क्या चीज़ है, दामना। तो दामाच बेच दे सी। ये देखो, वैसे आपको याद नहीं हो पाएंगे, कितना सिंपल सी बात है कि जब हम अनमेरिड होते थे तो क्या करते थे, असी जदों छड़े होंदे सी, अर्ली इन द मॉर्निंग उठदे सी, हथ नाल मछली फड़ के उच्चे दामाच बेचते सी। बहुत ही सिंपल सी है। 2 चीज़ होगी, 2 आभूषण हो गए। पहले हमने कौन से आभूषण पढ़े थे, नाक के, किसके, पहले हमने नाक पढ़ा, क्या पढ़ा, नाक पढ़ा। और दूसरा कौन सा पढ़ा, अंगुली पढ़ा, पहला नाक और दूसरा अंगुली। अब तीसरा आभूषण पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा, तीसरा आभूषण सिर के, किसके, सिर के आभूषण पढ़ने जा रहे हैं। अब सिर के आभूषण कौन से है भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक दिन गौरी मैम आई, कौन आई, गौरी मैम आ रही थी, इधर से अबोर साइड से अब गौरी मैम आ रही थी। और उसके जो रास्ते के अंदर टिड्डे होते हैं ना, टिड्डे, वो खा गए। गौरी मैम थी, उसके टिड्डे खा गए, और टिड्डे खा गए तो सिर में दर्द होने लग गया। तो गौरी मैम ने मेरे को फ़ोन किया कि सर एक बात बताइए, मेरे सिर में दर्द है, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा मेडिकल स्टोर पे जाओ, मोल टिकी ले लेना। टिकी का मतलब होता है टैबलेट। आप लोगों को अलग अलग भाषाओं के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कुछ कहते होंगे। तो यहाँ पर टिकी बोलते हैं, टिकी क्या है। तो मैंने उसको बोल दिया मेडिकल स्टोर पे जाना और मोल क्या ले लेना, टिक्की ले लेना। अब उसने ले लिया। आधे घंटे बाद में फिर फ़ोन किया कि सर टिक्की तो मैंने ले ली, लेकिन बात है बनी नहीं, मेरी बात है बनी नहीं, बंद नहीं हुआ सिर। तो मैंने टिक्का लगवा लो भाई, यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर हैं। तो उसने मॉल जाके टिक्का भी लगवा लिया, बात नहीं बनी, बोला सिर बंद नहीं हुआ। तो मैंने कहा यहाँ पर बोरला मिलता है, क्या मिलता है, बोरला बांध लो। उसने बोरला बांधा और उसका सिर ठीक हो गया। अब उसका सिर काले नाग के फण की तरह से झूल रहा है, बिल्कुल एकदम सही। तो कैसे याद रखोगे। एक दिन की बात है, गौरी मैम आई। कौन आई, गौरी मैम। मैम से मैं दे मेमद, गौरी मैम से मेमद, मैंने मैम शब्द ले लिया, ये रहा है ना। गौरी मैम आई और उसके सिर के टिड्डे खा गए। तो यहाँ पर
टिड्डे बलके, टिड्डे, टिड्डा बलका, कौन सा टिड्डा बलका। अब टिड्डा खा गया, और टिड्डा खा गया तो सिर दर्द होने लग गया। तो मैंने क्या कहा उसको, मोल, मोल से मोली, मोल टिक्की लिया, क्या लिया, टिक्की, टिक्की से टिकड़ी, टिक्की से टिकड़ी, टिक्की लिया। अब ठीक नहीं हुआ तो मेरे को बोली कि जी ठीक नहीं हुआ, तो मैंने कहा मोल टिक्का लगवा ले, क्या लगवा ले, तो टिक्का, क्या चीज़ है, टिक्का लगवा ले, क्या लगवा ले, टीका लगवा ले। तो उसने क्या लगवा लिया, टीका लगवा लिया। किसने लगवाया, उसने। मोल टीका लगवा लिया, और जैसे ही टीका लगवाया ठीक नहीं हुआ तो फिर मैंने उसको कहा बोरला बांध ले, क्या बांध ले, बोरला बांधते ही उसका सिर एकदम चकाचक सही हो गया। और ठीक होने के बाद में उसका जो ठीक होने के बाद में काले नाग के फण की तरह, किसकी तरह, काले नाग के फण की तरह, फण से फीणी, फण से फीणी, काले नाग के फण की तरह फुंकारे मारने लगी, एकदम ठीक हो गई। क्या हो गया भाई, उसके सबसे पहले क्या खाया, टिड्डा खाया, और फिर मोल क्या लेना है, टिकड़ी, और फिर बाद में मोल टिक्का लगवाया, क्या लगवाया, टिक्का, फिर बोरला बांधा, बोरला बांधती गोरी मैम है, उसका सिर काले नाग के फण की तरह ठीक हो गया। क्या हो गया, काले नाग के फण की तरह क्या हो गया, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपके याद हो गया होगा। तो एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ, या इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लें, क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ भाई, साफ कर दूँ। अब मैं चौथे नंबर पर बता रहा हूँ गले के आभूषण, किसके, गले के आभूषण बताने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, और एक राजा था, बहुत बड़ा राजा था, चक्रवर्ती सम्राट, जिसका नाम था तुलसी। क्या नाम था, तुलसी। और उसकी एक बड़ी तकड़ी लत थी कि वो बीड़ी पिया करता था, और उसकी जो पत्नी चंपाकली थी उसको ये आदत बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। एक दिन की बात है, तुलसीदास जी महल के अंदर बजट पेश कर रहे थे, तो उसने अपने मंत्रियों को कहा, बजट जब पूरा हो गया, बोला मैं थक गया हूँ, 4 घंटों में महल के अंदर बजट पेश कर रहा था, जाओ मंडल लेकर आओ। तो एक जना मंडल लेकर आया, नौकर, नौकर ने धीरे से जाके रानी चंपावली को कह दिया कि राजा साहब है वो मंडल मंगवा रहे हैं। क्या मंगवा रहे हैं, मंडल मंगवा रहे हैं, तो क्या करूं मैं। उसने कहा चिंता मत कर, तू जा, मैं आ रही हूँ। इतने में आके वो 4-5 मंडल लाई रानी चंपाकली, और तुलसीदास जो था राजा, उसके गले में ठूस दिया। तुलसीदास राजा के क्या ठूस दिया, गले के अंदर ठूस दिया। और जैसे उस गले के अंदर ठूसा, और उसको बोलता, झालर सारे दिन हालता डोलता रहता है, घर में पैसों का टोटा है। क्या है, घर में पैसों का टोटा है, और तू यहाँ पर सारे दिन घूमता रहता है, चल घर पे पोते खिलाया कर, निकम्मा ना हो तो बीड़ी पीता रहता है, सारे दिन मंडल पीता रहता है। ऐसे बोला उसको, किसको। अब उसके बाद में इतना बोलते ही जब ऐसा बोला, तो कॉमन सी बात है, आदमी की जब औरत भरी सभा के अंदर बेइज्जती कर दे तो उसके कुछ ना कुछ तो मानसिक प्रभाव आता ही है। तो वो हकलाने लग गया, और एक दिन मेरे को फ़ोन किया कि सर क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा भैया पहले तो तेरी अकली ठीक कर, तेरे को अकली आ रही है। बोला मेरी पत्नी ने मेरे को डराया धमकाया मारी, तो मेरे को अकली आने लगी है। तो मैंने कहा चिकनी मिट्टी खाया कर, ठीक हो जाएगा। तो चिकनी मिट्टी खाई, 15 दिन बाद में फिर फ़ोन किया, बोला अब क्या करूं मैं। मैंने कहा भाई तेरी पत्नी को छोड़ दे, तू तेरी पत्नी को छोड़ दे भाई, और तो मैं क्या बताऊं, नहीं तो तेरे को फिर मारेगी कभी न कभी। उसने छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में मेरे को बोला दूसरी शादी करवाऊँ। दूसरी शादी मैं करवा नहीं सका, क्योंकि आजकल लड़कियों की कमी थी, तो मैं नहीं करवा पाया। मेरे को एक दिन बोला बिलोड़ जैसा ना हो तो, बिल्ली के घर वाले को बिलोड़ बोलते हैं, बिल्ले जैसा ना हो तो नालायक ने मेरी पत्नी और छुड़वा दी तेने, ऐसे बोला। और वो हंस हंस के पागल हो गया। क्या हो गया, हंस हंस के पागल हो गया तुलसी। ये पूरी कहानी काल्पनिक है, लेकिन एक कहानी जैसी लग रही है। उसी के अंदर से मैं सारे के सारे आभूषण निकाल लूँगा गले के। कि एक दिन की बात है, तुलसी कौन था, तुलसी। और तुलसी क्या कर रहा था, महल में बजट पेश कर रहा था। तो महल कौन सा है, महल। और महल में क्या कर रहा था, बजट पेश कर रहा था। बजट से बजट्टी, कौन सा है, बजट्टी। महल में क्या पेश कर रहा था, बजट पेश कर रहा था। तभी उसके बाद में उसकी रानी चंपाकली आई। कौन आई,
चंपाकली आई और उसने उसके गले में मंडल ठूस दिया, गले में मंडल से मंडली, मंडली क्या कर दिया, ठूस दिया गले में, गले से गले क्या भूषण, गले में मंडल ठूस दिया। और जैसे ही मंडल ठूसे साथ में गाली भी दी स्टैंडर्ड की, बोला झालर है, क्या है, झालर, घर में पैसों का टोटा है, टोटा टोटा, टोटा को याद रहते ही टेवटा, टेवटा, घर में पैसों का टोटा है, क्या है, और तू यहाँ पर हालता डोलता रहता है, तो हालरो, हालरो, और डोलने से डोलना, कौन सा है, डोलना, कौन सा है, तू सारा दिन हालता डोलता रहता है, क्या करते रहता है, हालता डोलता रहता है। यहाँ पर डोलना शब्द से डोलना है, डे दूसरे वाले डकन, तू सारा दिन हालता डोलता रहता है, डोलना, घर में पैसों का टोटा है, सारा दिन तू हालता डोलता रहता है, घर पे चल पोते खिलाया कर, क्या खिलाया कर, पोते खिलाया कर। उसको बेचारे को हकली आने लग गई, क्या आने लग गई, हकली आने लग गई, हकली, हकली आने लग गई। अब उसके बाद में मेरे को फ़ोन किया, जब मैंने कहा तो चिकनी मिट्टी खाया कर, चिकनी से चिकनी मिट्टी खाएगा उससे ठीक हो जाएगा, और चिकनी मिट्टी खा जिससे तेरी जो जुबान है वो ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद में चिकनी मिट्टी खाई और उससे वो ठीक हो गया। फिर मैंने कहा तेरी पत्नी को छोड़ दो, छोड़ने के बाद में वो हंस हंस के पागल हो गया, क्या हो गया, हंस से हंसली, हंस हंस के क्या हो गया, पागल हो गया। और मेरे को उसने गाली भी निकाली, कौन सा, क्या बोला, बिलोड़ना हो तो बिलावड़ा, कौन सा है, बिलावड़ा। ये हमने गले के आभूषण बताए हैं, कौन से। इसके अलावा गले के अंदर मदलिया भी पहना जाता है, क्या है, मदलिया, आपको पता होगा, एक ताबीज़ होता है, ताबीज़ भी पहना जाता है, कौन सा, ताबीज़, ताबीज़ भी पहना जाता है। और गले के अंदर हार भी पहना जाता है, क्या पहना जाता है, गले में हार भी पहना जाता है। गले में मुहर भी पहनी जाती है, क्या पहनी जाती है, मुहर। गले के अंदर मूरत जो बीच में डाली जाती है मोरों के, उसको मूरत बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, मूरत भी पहनी जाती है महल के अंदर। लेकिन ये मादलिया है, ताबीज़ है, फूल भी पहने जाते हैं गले में, क्या पहने जाते हैं, फूल भी पहने जाते हैं, हार भी पहना जाता है। ये चारों और दो ये तो हमारे वैसे ही याद ही रहते हैं, सामान्य हम घर के अंदर देखते भी हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको याद आ रहे होंगे आपके घर पे। और लेकिन ये छोटी सी मैंने स्टोरी बताई, उसी स्टोरी को बार बार देख के और इसके नोट्स बना लेना, आपको याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो साफ कर दूं, हाँ जी। इसके बाद गले के बाद 5 नंबर पर बात करते हैं, किस पे, 5 नंबर पे, कमर के आभूषण। किसके, बहुत ही कम आभूषण और बहुत कम देखने को आपको मिलते हैं कमर के आभूषण, उसके ऊपर बात करते हैं। एक छोटी सी ट्रिक्स बताता हूँ। कमर को, कमर के देखो, कमर के कस के तागड़ी बांध लो, क्या कर लो, तागड़ी बांध दो या बांध लो, क्या कर लो, कस के। और कैसे, कैसे, कणकती, कैसे, कणकटी, कण कटी, कैसे, कंडोर, कौन सा है, कैसे, कंडोर, कैसे, करधनी, कौन सा है, करधनी। और सै से सटका, सै से सटका, सै से सांकली, कौन सा है, सांकली, सटका, सांकली। और कस के तागड़ी बांध लो तो कौन सा है, तागड़ी। आपको ये आभूषण कमर के देखने को मिलते हैं, कहाँ पे, अपने कहाँ पे बांधते हैं,
कमर के बांधते हैं कणकती, कणकटी, कंडोर, करधनी, सटका, सांकली और तागड़ी। और बिल्कुल यहाँ पर हमने कॉमन लिया है कै, और दूसरा कौन सा लिया है से। ये दोनों कॉमन जो चीज़ है वो ले ली। तो ये गले के आभूषण के बाद में कमर के आभूषण बताएंगे। इसके अलावा एक और बता देता हूँ 6 नंबर पर, नाक के अंदर दांत में आभूषण। किस में? दांत में 2 आभूषण पहने जाते हैं अक्सर। तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर दांतों के अंदर रिवाज नहीं है, लेकिन पिछले दिनों कई बार प्रश्न पूछ लेता है। एक तो इसका आभूषण है रखन। कौन सा है? रखन। एक आभूषण है चूंप। कौन सा है? चूंप। ये दूसरा आभूषण कौन सा है? चूंप। ये 2 आभूषण जो हैं वो कहाँ पर पहने जाते हैं? दांत में पहने जाते हैं। अब आपके जो 7 नंबर और 8 नंबर पर जो आभूषण रहे हैं, किस किस के आभूषण रहे हैं? एक तो पैर के आभूषण रह गए, और किसके रह गए? बाजू के। और कौन से रह गए? कान के। किसके? कान के। ये जब आभूषण पूरे हो जाएंगे तो फिर आप एक गढ़ जीत लोगे। ये तीनों प्रकार के जो आभूषण हैं कौन कौन से हैं? पैर के, बाजू के और कान के। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसके बाद में इन तीनों के बारे में बता रहा हूँ। हाँ जी, बाजू के आभूषण की बात करें भाई, तो मेरे एक मित्र थे। क्या थे? मित्र थे। वो पंजाबी बोला करते थे। क्या बोलते थे? मेरे मित्र थे, पंजाबी बोलते थे। एक दिन पति और पत्नी के बीच में लठ बज गए, यानी कि दोनों की अनबन हो गई। तो पत्नी दूसरे कमरे में सो गई और पति दूसरे कमरे में सो गया। पंजाबी बोलते थे, मैंने बताया आपको। तो पति तकिया जो होता है अपने सिर के नीचे लगाते हैं, उस तकिए को लेके और बगल वाले कमरे में जाके बाजू थल्ले देके ऐसे सो गया। बाजू के नीचे तकिया देके सो गया। आधी रात को तकिया कुदन लग गया ऐसे। तो जो आदमी था वो डर गया। उसने बांग मारी, जोर से बांग चिल्लाया, बांग मारी। बांग मारती औरत पहुंची। औरत का मतलब उसकी जो धर्मपत्नी थी, उसने भूल गई कि हमारे बीच में अनबन है। तो वो वहाँ पर पहुंची, आगे बोल किया हुए कि ये मतलब क्या है? तो पता नहीं, अब तकिया कुददा है ऐसे। तो उस औरत ने ऐसे करके ऐसे से झड़काया ना तकिया को, तो उसके अंदर से टिड्डा निकला। और जो उसकी पत्नी थी उसने पैर से ऐसे मार दिया। मारने के बाद कुछ भी है नहीं, होड़ पे जा, कुछ भी है नहीं, इसका मतलब ये अब इसमें कुछ भी नहीं है, सो जा। कोई बात नहीं, सो गया। आधे घंटे बाद फिर तकिया कूदने लग गया। औरत फिर पहुंची। औरत पहुंची तो फिर झड़काया उसको, किया हुए बोल तकिया फिर कूददा है। तो इस बार उसमें से काला नाग निकला। क्या निकला? काला नाग निकला। उस औरत ने गुरु गोरखनाथ को फ़ोन लगाया, हे गुरु गोरखनाथ जी आइए आप। उन्होंने आए और साथ में पटला लाना। पटला का मतलब कोई पकड़ने वाला थैला लेके आना, नाल एक बट्टा भी लेके आइयो, ताकि इस काले नाग का अंत किया जा सके। क्या किया जा सके? अंत। ऐसे किया और ऐसे करते ही वो आया। ये सारी कहानी क्या है? काल्पनिक है। और उम्मीद करता हूँ ये काल्पनिक कहानी वास्तविक जैसी लग रही होगी। और इसमें से मैं अभी आपके सामने बाजू के आभूषण निकालूंगा। देखो कैसे निकलते हैं, मदारी की खेल की तरह। तो यहाँ पर कौन था? एक बाजू के नीचे क्या लेके सो गया? तकिया। क्या लेके सो गया? तकिया। आधी की रात को तकिया कूदने लग गया तो कूदी। क्या चीज़ है? आधी की रात को तकिया कूदने लग गया। क्या करने लग गया? कूदने लग गया। और जैसे तकिया कूदने लग गया तो उसने बांग मारी। बांग से बंगड़ी। बांग मारती औरत पहुंची। कौन पहुंची? औरत पहुंची। तो आरत। औरत पहुंची। औरत का आरत बना लिया मैंने। ट्रिक्स का मतलब होता है मिलते जुलते शब्दों को तैयार करवा लेना, अपने शब्दों में पिरो लेना याद करने के लिए। तो औरत से आरत बना लिया। औरत पूंची। क्या है? औरत पूंची। ये देखो पूंची है ना, औरत पूंची। और जैसे ही औरत पूंची तो वहाँ पर किए हुए बोल तकिया कूददा है। तकिया कूददा है तो कूद रहा है। उसको झड़काया तो उसमें टिड्डा निकला। टिड्डे से टड्डे। क्या है? टड्डे। और टिड्डे निकला और फिर मार दिया। बोला पैजा हो कुछ भी है नहीं। दोबारा फिर तकिया कूदने लग गया। औरत फिर पहुंची।
और दूसरी बार जब पहुंचती है तो काला नोग नाग निकला, नाग से नौगरी। कौन निकला? काला नाग निकला, नाग से नौगरी। तो किसको फ़ोन लगाया? गुरु गोरखनाथ को। गोरख से गोखरू, गोखरू, गोरखनाथ जी को बुलाया। गोरखनाथ जी ने आते ही और क्या किया? बट्टा मार के काले नाग का अंत कर दिया। बट्टा मार के काले नाग का अंत कर दिया। क्या कर दिया? अनंत कर दिया। और पटले में डाल कर ले गए। पटला क्या है? पटले में डाल के और ले गए। ये किसके आभूषण हो गए? बाजू के आभूषण। दोस्तों किसके आभूषण हैं? बाजू के आभूषण हैं। इसको अच्छी तरह पहले मेरी स्टोरी समझा करो। पहले बार बार 2 बार इसको पहुँचोगे, पढ़ोगे, तो उसके बाद में आपको आनंद की परम प्राप्ति होगी। और उसके बाद के अंदर इसका स्क्रीनशॉट जब आपको लेने को बोलता हूँ तो उसके बाद में इसको लिख लिया करो। तो लिख लो। हाँ जी, अब बाजू के बाद में हम बात करेंगे पैरों के आभूषण। किसके? पैरों के आभूषण। देखिए पैरों में आभूषण, इसके ऊपर भी छोटी सी कहानी। आपको लगेगा कि कहानी तो कुछ ज़्यादा नहीं हो गई, लेकिन ज़्यादा नहीं हुई, बहुत ही छोटी छोटी है, बड़ी प्यारी चुलबुली सी बातें हैं जो हमारे साथ घटना घटती है। मैं लास्ट में दोबारा से फिर बताऊंगा। यहाँ पर कान के आभूषण बता रहा हूँ। मेरा घर है, घर के सामने पीपल का पेड़ है। मेरा घर के सामने पीपल का पेड़ है और पीपल के पेड़ के ऊपर कौन रहता है? एक मोर रहता है। तो मैंने एक दिन व्रत रखा, तो मैंने मोर को बुलाया, काम में आ। तो मोर आया, बोलो जी क्या बात है, मेरे साथ डिस्कशन किया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया मेरी कहानी काल्पनिक। तो मोर आया और मोर को मैंने कहा, हे मोर, मेरा आज व्रत है, मैं तुम्हें कुछ खिलाऊंगा। टोंटी नीचे हाथ धोया, वो हाथ धोया आया, फिर खाना खाया, जूठे बर्तन उसके नीचे रख दो। फिर मैंने जाते वक्त उसको पारितोषिक के तौर पे एक कान में बूझली बनवा दी, एक कान में लटकन बनवा दी। थोड़े समय बाद में मेरे पास में वो दोबारा लौट के आया, मेरे को आकर बोला कि सर जी आपने काफ़ी भारी चीज़ मेरे को बनवा के दिए। क्या दिए? मेरे को काफ़ी भारी चीज़ बनवा के दिए, कान टूट गए हैं प्लीज़। तो मैंने कुछ पूंजी और लगा कर, क्या लगा के? मैंने कुछ पूंजी और लगा के और उसको मुर्की बनवा के दे दी। क्या बनवा के दे दी? मैंने कुछ पैसे और डाल के और उसको क्या बना के दे दिया? मुर्की बनवा के दे दी। और मैंने कहा देखो अभी बरसात की फुहारें पड़ रही है, आपके पंख गीले हो जाएंगे, आपको दिक्कत आएगी, आप कल चले जाना। बोला ना ना, बच्चे घर पे अकेले हैं, मेरे को जाना ही पड़ेगा। वो जब गया तो रास्ते के अंदर गली के गुंडों को पता चला कि सर ने इनको कुछ सोने के आभूषण करवाए हैं, अपने काम करते हैं, इसको छीन लेते हैं। उसको पटक लिया, उसके सूलें चबोई, मोर के सूलें चबोई। तो जो मोर था वो चिल्लाया, चिल्लाहट सुन के मैं भी गया। मैंने वहाँ पर जितने भी गुंडे थे उनको भगा दिया। भगाने को चराना बोलते, मैंने सबको चरा दिया। चराने के बाद में दूसरे दिन पूरी पंचायत बिठाई मैंने, और वो सारी बात उनके सामने, पंचायत के सामने बताई। मैंने कहा देखो मेरे साथ कितना अन्याय हुआ है, मेरे सामने कितना अत्याचार हुआ है। उन्होंने सबने मेरे सुर में सुर मिलाया और मेरे को कहा इस नगरी में तो पूरे पूरे गुंडे ही रहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप ये नगरी छोड़ के चले जाओ, आप अकेले को जाना पड़ेगा, हम सबको जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने उस नगरी को छोड़ दिया। सिंपल सी बात है, आप दोबारा इसको सुनने का प्रयास करना, पता चलेगा कि एक बार की बात है। किसके आभूषण बताए हैं आपको मैंने? कान के आभूषण बताए हैं। माफ़ी चाहूँगा, मैंने पैर बोल दिए थे पहले। क्या बोल दिए थे? मैंने पैर बोल दिए थे। और मैंने आभूषण किसके बता दिए हैं? कान के। किसके? ये जो स्टोरी बताई है ये कान की है। तो सबसे पहले कौन था? मेरे घर के सामने पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ से पीपन, कौन सा है? पीपल का पेड़ है। और पीपल के पेड़ के ऊपर कौन रहता है? मोर रहता है। कौन रहता है? मोर रहता है। और जो मोर है उसको मैंने कहा कि टोंटी नीचे, किसके नीचे? जो टोंटी है, टोंटी के नीचे हाथ धोया। और उसके बाद में जूठे जो बर्तन है, क्या है? जुट्ठन। क्या चीज़ है? जुट्ठन। जूठे जो बर्तन है वो टोंटी नीचे रख दे। किसके नीचे रख दे? टोंटी के नीचे रख दे। तो जूठे बर्तन किसके साथ रख दिए? टोंटी के नीचे रख दिए। फिर मैंने उसको पारितोषिक के तौर पे क्या दिया? एक तो लटकन दे दिया। क्या दे दिया? दूसरे कान में क्या दे दी? बूझली। क्या दे दी? बूझली दे दी। क्या दे दी? एक कान में बूझली और दूसरे में क्या दे दिया? लटकन दे दिया। अब काफ़ी समय बाद में फिर आया मेरे पास कि सर जी जो आपने दिए काफ़ी हेवी बना दिए, तो मैं ये तो मेरे को सत्यानाश कर दिया, मेरे कान टूट गए।
तो मैंने कोई बात नहीं, मैंने कुछ पूंजी और मिला के, क्या बना के, मैंने कुछ पूंजी, क्या है, कुछ पूंजी और मिला के, और मैंने क्या बना के दे दिया उसको, यहाँ पर कानों में मुर्की से मुरली, मैंने क्या बना के दे दिया, मुर्की बना के दे दिया। पुरुष पहनते हैं ना मुर्की, वो मुर्की बना के दे दिया। और जैसे ही मुर्की बना कर दी तो बरसात की फुहारें भी आ रही थी। क्या आ रही थी, बरसात की फुहारें आ रही थी। तो फुवर बरसात की फुहारें आ रही थी। मैंने कहा रुक जाओ, तो वो रुकने में असफल था। बोला बच्चे अकेले घर पर, मैं तो जाऊँगा। मैंने कहा जा यार। तो रास्ते के अंदर वो बरसात की फुहारों के कारण गिर गया। तो गली के गुंडों ने, देखो गुंडे है ना, गुंडे, तो मैंने आधा गुंडा बनाते धीरे से पैर और लगा तो गुपडे बन गया। गुंडे से गुपडे बना लिया मैंने, और गुंडों ने उसको घेर लिया और उसके सूले से बोई, क्या से भाई, सूलिया, कौन सा है, सूलिया। तो कौन सी है, पाटी सूलिया, कौन सी है। मोर की आवाज़ सुन के मैं भी गया, तो मैंने सबको चरा दिया वहाँ पर। क्या कर दिया, चरा दिया, चरिया। तो भूचरिया, कौन सा है, भूचरिया। मैंने सबको चरा दिया, चराने से भूचरिया, मैंने चरा दिया, सबको चरा दिया। क्या कर दिया, चरा दिया। और जैसे मैंने उसको चराया तो फिर क्या हुआ, जैसे वहाँ से चराया तो फिर क्या हुआ, मैंने उनको भगा दिया, चरा दिया। उसके बाद में क्या कहानी घटती है मेरे साथ, और उसके साथ क्या कहानी घटती है। उसको चराया, सोले से बोई, मैंने पूरी पंचायत को ये झमेला बताया। क्या बताया, झमेला बताया। झमेला और जेला, सबने मेरे सुर में सुर मिलाया, सुर से सुर लिया, मेरे सुर में सुर मिलाया, तो सुर लिया, मेरे सुर में सुर मिलाया। फिर कहा जी ये गुंडों की नगरी है, तुम्हें ये छोड़ देने चाहिए। ये सारे के सारे कान के आभूषण है। किसके हैं, कान में एक लौंग भी होता है। क्या होता है, लौंग भी होता है ना। एक बाली भी होती है, क्या होती है, ईयर रिंग भी होता है। कौन सा होता है, ईयर रिंग भी होता है। ऐसे कानों में लौंग, बाली, ईयर रिंग, ऐसे आभूषण भी कान के होते हैं। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको पैर के आभूषण बताऊंगा। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो रहे होंगे, क्योंकि एक प्रश्न लगभग इसमें से आता है और कोई भी बालक सुमेलित करने वाले में गलत कर देता है। यदि ये चीज़ें याद है, ये वैसे याद होते नहीं हैं, और यदि इस तरीके से आप याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। मैं दावे से कहता हूँ याद हो जाएंगे। मेरे जितने भी सारे स्टूडेंट ऑफलाइन में होते हैं, प्रत्येक बच्चे को ये सारे के सारे आभूषण याद है और कभी इनका प्रश्न गलत नहीं होता। तो उसके बाद में पैर के आभूषण हैं। कौन से आभूषण हैं, पैर के आभूषण में एक नगरी के अंदर एक जोड़ा रहता था। क्या रहता था, एक नगरी के अंदर एक जोड़ा रहता था। किसका, एक हिरण का बच्चा था, एक ऊंट का बेटा टोडिया, वो रहता था। उनको पता चला कि एक गांव के अंदर लंगर है। क्या है, लंगर है। तो रात्रि को अवसर पाके लंगर को खाने आ गई। और लंगर तो सुबह बनेगा ना, तो पहले तो कच्चा माल ही होगा घर पे, तो जो कच्चा माल है वो अपने खा लेते हैं। किसने सोचा, टोडिये ने सोचा। और किसने सोचा, दूसरा जो उसका दोस्त है हिरनिया, उसने सोचा। टोडिया किसको बोलते हैं, ऊँट के बेटे को। अब वो हिरनिया था तो वो तो पोली पोली टमाटर खाने लग गया। क्या खाने लग गया, पोली पोली टमाटर खाने लग गया। और जो दूसरा दोस्त था उसका टोडिया, वो आंवले खाने लग गया, कच्चे कच्चे आंवले खाने लग गया। ये दोनों चीज़ें खाने लग गया भाई, आंवले और टमाटर खाने लगे। और वो काफ़ी सारा ख़त्म भी कर दिया। इतनी देर में जिनके घर में ये सामान रखा था, उनकी लड़की का नाम था नूपुर, वो जगी। उसने पापा को जाके कहा, पापा ऐसे ऐसी बात है, और वहाँ पर एक टोडिया है, एक हिरनिया है। इस बात का टोडिये को तो पता चल गया, वो तो पहले भाग गया। हिरनिया गया नहीं, उसको अपने पैरों पर बड़ा घमंड था, मैं तो जब चाहूँगा जैसे भाग जाऊँगा। लेकिन सारे लोगों ने वहाँ लंगर की जो व्यवस्था कर रहे थे वो जग गए। उन्होंने वहाँ पर हिरनिया को घेर लिया, और हिरनिया डर के मारे एक ऊंचा लंबा सा पोल था, पोल समझते हो क्या, एक पिलर सा, उसके ऊपर चढ़ गया। और फिर झांझर बजाए वहाँ पर। क्या बजाए, झांझर, ऐसे टन 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 ऐसे झांझर बजाई। और जैसे ही झांझर बजाए, यानी कि टन टन किया, और वैसे हिरनिया नीचे पड़ गया, उसके सिर में लगी। फिर दिक्कत आ गई, उसके टंके लगाने पड़े।
सिर के, किसके, हिरनिया के टांके लगाने पड़े। क्यों लगाने पड़े टांके? क्योंकि जो हिरनिया था उसके चोट लग गई थी और खून बह रहा था। उसके बाद में उसको कई दिनों बाद में ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया हिरणा, तो उसको जंगल में छोड़ के आए। तो वो टोडिये से अणबट हो गया। अणबट का मतलब होता है नाराज़ हो गया, बोले मैं तेरे साथ नहीं रहना, मैं पेज पर लिख के देता हूँ, तेरे से दोस्ती की कड़ी तोड़ना चाहता हूँ। इतनी देर में मैं भी पहुँच गया जंगल में। मैंने कहा नेवर, आप दोस्ती नहीं तोड़ सकते। दोस्त बड़े भाग्य से मिलते हैं, सच्चे दोस्त तो पूछो ही मत, मिलते ही नहीं ज़माने के अंदर सच्चे दोस्त तो इसीलिए जैसे ही मैंने ये बात कही तो उन्होंने दोस्ती तोड़ने की बात जो थी वो छोड़ दी। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले कौन है, एक हिरण था, तो हिरणामैन। कौन है? हिरणामैन। और दूसरा कौन है? टोडा। कौन है? टोडा। ये दो लोग हैं, एक तो हिरणामैन है, दूसरा कौन है? टोडा। उनको पता चला एक गांव में लंगर है। क्या है? तो लांगर। क्या है? लांगर है। और जब उनको पता चला इस लंगर का, तभी क्या होता है कि वो खाने के लिए आ जाते हैं। ये तो टमाटर खाने लग जाता है, हिरना क्या खाने लग जाता है? टमाटर। तो टमके क्या खाने लग जाता है? टमाटर, टमके। और जो टोडिया होता है ये बड़ा, ये क्या खाने लग जाता है? आंवले खाने लग जाता है। क्या खाने लग जाता है? आंवला। आधी रात को नुपुर जग जाती है। कौन जग जाती है? नुपुर जग जाती है। और नुपुर जगने के बाद में क्या करती है? नुपुर जगने के बाद में क्या करती है वो बता देती है। तो यहाँ पर जो ये बंदा था, कौन है? टोडिया। ये तो भाग गया। हिरण को अपने उसके ऊपर बड़ा घमंड था। किसके ऊपर घमंड था? किस चीज़ का घमंड था? कि भाई ये अपने को पड़वाएगा। तो हिरनिया जो था वो भागा नहीं वहाँ पर, और वो पोल के ऊपर चढ़ गया। किसके ऊपर चढ़ गया? पोल के ऊपर चढ़ गया। किस पे चढ़ गया? पोल पे। और पोल पे चढ़ते ही वहाँ पर लोगों ने झांझर बजाया। क्या बजाया? झांझर। आपको पता होगा ये एक आभूषण भी है। झांझर बजाया। जैसे ही ये झांझर बजाया तो वो टोडिया जो था हिरनिया वो नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही उसके सिर में चोट लगी। चोट लगते ही उसके टांके आए। क्या लगे आए? टांके आ गए। और जैसे ही टांके आए तब उसके बाद के अंदर उसको जंगल में छोड़ा, क्योंकि उसके चोट लगी थी। और फिर उसके बाद में कई दिनों के बाद में जो हिरनिया जब जंगल में गया तो वो अणबट्ट हो गया। क्या हो गया? नाराज, अणबट्ट हो गया। बोला कि ये दोस्ती की जो कड़ी है, कड़ी तो कड़ला, कड़ला से कड़ी से कड़ला, और एक छेल खड़ी। कौन सा है? छेल खड़ी। मैं दोस्ती की कड़ी तोड़ना चाहता हूँ, मैं पेज पर लिख के देना चाहता हूँ। किस पर? क्योंकि जंगलों पर लिख के दिया जाता है जंगल में, तो मैं पेज पर लिख के देना चाहता हूँ तुमसे दोस्ती की कड़ी तोड़ के, और तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूँ। तो मैंने कहा नेवर। मैंने क्या कहा? नेवर, कभी नहीं। नेवरिया, इम्पॉसिबल। ये लक्षण मत करो, ऐसे लक्षण मत करो। क्या है? लक्षण। तो लक्षण का मतलब क्या होता है कि आप ऐसे बेहुदा हरकतें न करें, और दोस्ती की कड़ी आपको नहीं तोड़नी है। क्या नहीं करनी है? दोस्ती की कड़ी आपको नहीं तोड़नी है। और फिर मेरी बात को मान के और उन्होंने ये चीज़ को स्वीकार कर लिया। तो ये दोस्ती की कड़ी नहीं तोड़ी। ये मुख्य मुख्य जो है मुख्य आभूषण है। कौन सा है? तो मैंने ये उनको बताया था कि हिरना और टोडा का एक जोड़ा था, ये एक आभूषण रह गया। कौन सा है? जोड़। जोड़ा से जोड़, ये एक आभूषण था। तो ये 16 आभूषण किसके हैं? पैर के आभूषण है। और पैर में क्या होते हैं? पाजेब भी होती है, और क्या होती है? कड़ी भी होती है। क्या होती है? कड़ी भी होती है। कड़ला तो लिख ही दिया मैंने। और पाजेब होती है, झांझर भी, और कई बार आपको पता होगा पायल, पायल को नुपुर बोलते हैं। ये सारे के सारे पैर के आभूषण हैं। इसके अलावा यदि अपने पुरुषों के आभूषण की बात करें तो मुर्कियाँ होती है ना, ये पुरुष पहनते हैं। मुर्कियाँ पहनते हैं, गले के अंदर ताबीज़ भी पहनते हैं, कई बार पहन लेते हैं पुरुष। तो यानी कि कान के अंदर, और एक ये कई बार पुरुष अनंत भी पहनते हैं, ब्रेसलेट भी पहनते हैं, कड़ा भी पहनते हैं, अंगूठी भी पहनते हैं, छाप भी पहनते हैं, चांदी का जो कड़ला होता है पैर के अंदर वो भी पहनते हैं। ये पुरुष पहनते हैं। लेकिन पुरुषों के अलग से यदि याद रहें तो आपको एक चीज़ याद रखना, जो मुर्की है, मेन चीज़ कानों में जो पहनी जाती है मुर्की, वो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सुमेलित करने वाले में बड़ा काम आएगा। तो आज आपको आभूषण बताए। क्या बताए हैं? आभूषण। तो इस यूनिट के अंदर
आपको आभूषण और दूसरा जो वेशभूषा, ये दोनों चीज़ें आपको याद करनी है। कौन कौन सी? आभूषण, वेशभूषा, और तीसरा कौन सा? रीति रिवाज। क्योंकि आदमी रीति रिवाज पर चलता है और उसके बाद में आभूषण और इसके साथ में कपड़े ये पहनता है। खान पान आपके सिलेबस में है नहीं, तो आपको ये तीनों टॉपिक है, ये आपको 3 वीडियो के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से पूर्ण करवा दूंगा और इसमें से एक प्रश्न आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।